तो दोस्तों आज से हम बायो की क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों एसएससी जीडी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायो के पहले चैप्टर की कोशिका की। दोस्तों पहला चैप्टर सेल दोस्तों जो आपकी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जो होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको जब फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जीवधारियों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को जो है वो कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। दोस्तों संसार की सभी जीव जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं से जो है मिलकर बने होते हैं। बात करें कोशिका के अध्ययन को, तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों जो है यहाँ पर साइटोलॉजी जो है कहा जाता है। तो कोशिका की जो सबसे प्रथम खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु जो उन्होंने कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी यहाँ पर जो है वो कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी मृत कोशिका की, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहेक ने 1674 में। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जर्मनी के वंशपति थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था M.J. स्लाइडेन। दूसरे थे दोस्तों जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी जिनका नाम है थियोडोर स्वान। इन दोनों ने दोस्तों यहाँ पर जो कोशिका जो है सिद्धांत दिया था, और कोशिका सिद्धांत के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो कोशिका सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक जीव है उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से जो बना होता है। नंबर 3 है कि प्रत्येक कोशिका एक जो स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर जो कार्य करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है। नंबर 4 है कि कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या फिर सृष्टिकर्ता के रूप में जो भाग लेता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी बड़ी कुछ फैक्ट्स की, यानी कि जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है शुक्राणु दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है अंडाणु, जिसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो शुक्राणु है जिसको स्पर्म बोलते हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन में पाया जाता है, यानी कि मैन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। ये उसका चित्र दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूरॉन्स जो कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दोस्तों यह है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। इन दोनों के बीच में फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे हम यहाँ पर कोशिका झिल्ली की, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों कोशिका की सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा जो घिरे जो वो रहते हैं, और इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और यह जो झिल्ली है ये जंतु तथा पादप दोनों में जो पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का जो है नियंत्रण करती है। यानी कि दोस्तों और नेक्स्ट है कि यह कोशिका जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी पेरिमेबल। दोस्तों सेमी पेरिमेबल या फिर अर्धपारगम्य का अर्थ होता है कि इसका जो कार्य है वो है कि कोशिका के अंदर आने जाने व अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसका कार्य होता है कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है दोस्तों यह है केवल पादपों में पाई जाती है, और यह जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति जो बनाए रखने में सहायता करती है।
साथ ही जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ों को कठोरता जो है प्रदान करती है। अब यहाँ पर कुछ सेलू जो है सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जो जंतु में सेल वॉल होते हैं दोस्तों वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और जो पादप में कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है वो दोस्तों यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी होती है, और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों ये फैक्ट्स आपने दोस्तों यहाँ पर याद कर लेने हैं। हालांकि दोस्तों जो भी आपको कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पोर्टेंस आप बातें ही आपको कराऊंगा। एक्स्ट्रा फालतू की बातें दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं करी जाएगी। जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो सारा जो है मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्रक की, यानी कि न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों वो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसको केंद्र कहते हैं, और यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस है दोस्तों यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। जैसे कि दोस्तों हमारा माइंड होता है तो उसी तरह से जो कोशिका में केंद्रक होता है दोस्तों। इससे कोशिका का दिमाग भी जो कहते हैं। और बात करें केंद्रक के खोज की, तो वो खोज जो की थी दोस्तों वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। दोस्तों जो हमारा दिमाग यानी कि कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। और केंद्रक में दोस्तों यहाँ पर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए और 3 से 4% दोस्तों लिपिड पाया जो है इसमें जाता है। ये दोस्तों केंद्रक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस जो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट है कि हमारी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता जो है प्रदान करता है, और इसकी खोज दोस्तों यहाँ पर केथ पोर्टर और अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने जो यहाँ पर इसकी खोज की थी। यह 2 प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और यह जो है कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के संश्लेषण में जो सहायता जो है करती है। दूसरी होती है दोस्तों यहाँ पर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER उसको बोला जाता है। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये बाहर की झिल्लियों के ऊपर छोटे छोटे जो इसके कण रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम जो कहते हैं। और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी कि ये प्रोटीन जो है बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है? नेक्स्ट है कि राइबोसोम दोस्तों यह पौधों या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, और इसकी खोज दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज E. पलाडे ने यहाँ पर इसकी खोज की थी, और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन्स की जो बनी होती है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट है कि यह प्रोटीन यानी कि जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। 70S की बात करें तो वो आकार में छोटे होते हैं। इनके जो उदाहरण दोस्तों वो है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। जो 80S के होते हैं दोस्तों वो आकार में बड़े होते हैं। उदाहरण की बात करें तो विकसित पौधे व जंतुओं में दोस्तों यह पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो 1880 ईस्वी में दोस्तों कोलिकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है, कीटों की रैखिक पेशियों में। और 1890 में एल्टमैन ने जो कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और उन्होंने इसका जो नाम है दोस्तों वो बायोब्लास्ट रखा था। नेक्स्ट है दोस्तों 1898 में सी बेंडा ने जो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो रखा था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दोस्तों, यह कोशिका द्रव्य में, ठीक है दोस्तों, यह कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन उभारों को जो है क्रिस्टी कहा जाता है। दोस्तों ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का देख सकते हैं। दोस्तों ये जो बाहर है, ये जो बाहर होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस जो है वो कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य यानी कि एटीपी का निर्माण, भोजन का ऑक्सीकरण जो वो होता है। और इसको मुख्य कार्य होता है वो है कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी यानी कि एंडोसाइन ट्राइफोस्फेट का निर्माण करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइसोसोम की। लाइसोसोम का दोस्तों, इसकी लाइसोसोम की खोज की बात करें तो वो की थी क्रिस्टेन डे ड्यूवे ने की थी दोस्तों। और यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है यानी कि भोजन पचाने का कार्य है। और जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर एक जल अपघटन एंजाइम जो पाया जाता है ये, और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। यह पूरी कोशिका कार्य नियंत्रण नहीं करती तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसे जो आत्मघाती थैली भी जो कहा जाता है यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन जो करता है तथा यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो गोल्गी का है दोस्तों, इसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसका रीजन यह है क्योंकि यह पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम जो इंग्लिश में बोलते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी संरचना है और केंद्र के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है। नेक्स्ट है दोस्तों रसधानियाँ यानी कि वैक्यूल्स। यह एक निर्जीव जो रचना होती है। इसमें तरल पदार्थ जो भरा होता है जो कि एक झिल्ली से जो घिरा हुआ होता है। रसधानियों में एक प्रकार का द्रव जो पाया जाता है जिससे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में दोस्तों जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि जो है पाए जाते हैं। रसधानी जंतु में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है। ये चित्र दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर इस चित्र को जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लवक की यानी कि प्लास्टिड। दोस्तों जो ये लवक होते हैं यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है हरित लवक, इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। बात करते हैं अब हरित लवक की। यह भोजन का जो है निर्माण करता है, पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है और इसके अंदर एक हरे रंग का जो पर्ण हरित जो है वो पाया जाता है। इसी कारण और इसी की जो सहायता से पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और हरित लवक को दोस्तों यहाँ पर पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पर भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अवर्णित लवक।
दोस्तों जो अवर्णित लवक है यह एक रंगहीन होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे कि जड़ें हो गए, भूमिगत तना हो गया, और यह जो भोजन पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक है। नेक्स्ट है वर्णित लवक। यह रंगहीन लवक होते हैं, यह केवल रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये रंगीन लवक होते हैं और ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि पुष्प हो गया, बीज हो गया इत्यादि। यानी कि जो टमाटर होता है, जो उसका लाल रंग होता है या फिर नारंगी जो रंग होता है दोस्तों, वो होता है लाइकोपीन के कारण से। और जो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से लाल रंग होता है। और जो चुकंदर में जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो विटामिन की वजह से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जो जंतु कोशिका दोस्तों वो गोला आकार की होती है, जो पादप कोशिका है वो चौकोर होती है। और इसमें दोस्तों कोशिका विभीति और दोस्तों जो लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, ये दोस्तों अपनी बात याद रखनी है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं वो है दोस्तों केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, राजधानियां और तारकाएं। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों है कोशिका भित्ति और लवक, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की। प्रोकैरियोटिक यानी दोस्तों जो पहले से ही प्रो हैं उनको जरूरत नहीं है, यूकैरियोटिक दोस्तों जिनको जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दोस्तों यह कोशिका जो कोशिकाएं होते हैं वो अर्ध विकसित होती हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं दोस्तों ये जो पूरी तरह से विकसित होती हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक भी अविकसित होता है, और जो यूकैरियोटिक है इनमें केंद्रक पूर्ण तरह से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक्स में दोस्तों राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक में दोस्तों कोशिका विभाजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन दोस्तों वो तो इसमें जो श्वसन तंत्र जो झिल्ली में होता है, और इसमें जो श्वसन तंत्र दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण की बात करें तो बैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है, और यूकैरियोटिक के उदाहरण की बात करें तो पौधे हैं और जीव है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चंस की। दोस्तों हमने आपको सेल जो कि पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपने जहाँ पर जो है अपने आंसर को जो है वो कमेंट करते रहना है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हम जो है वो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपने जो है हमको यहाँ पर बताना है। लास्ट में आपको जो है यहाँ इनके सारे क्वेश्चंस के जो दोस्तों जो है आंसर भी दिखाए जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के जो वैज्ञानिक अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो पहला है फिजियोलॉजी, दूसरा है हिस्टोलॉजी, तीसरा है साइटोलॉजी, चौथा है टैक्सोनॉमी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपने जल्दी से आप कमेंट करिए, और लास्ट में जो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस विटामिन की जो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की जो है खोज की थी। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है रॉबर्ट हुक ने की थी, नंबर 2 फ्लेमिंग, नंबर 3 है ल्यूवेनहोक, नंबर 4 है रॉबर्ट ब्राउट ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो सबसे बड़ी ज्ञात जो है कोशिका है। ऑप्शन है आपके यूकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 है यूकैरियोटिक कोशिका, नंबर 3 है माइकोप्लाज्म, नंबर डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो इसके जो ऑप्शन दोस्तों वो है M.J. सलीडन एवं थियोडोर स्वान, नंबर 2 है लेमार्क, नंबर 3 है ड्रेवायरेनस,
नंबर 4 है व्हिटकर और स्टेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। तो नंबर 1 है कोशिका भित्ति, नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 3 है केंद्रक और नंबर 4 है कोशिका द्रव्य। दोस्तों आपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर के जो है वो MCQ जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर लास्ट में बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका या फिर वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शन है आपके लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि अंतः प्रवेश द्रव्य जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। नंबर 1 गोल्जी बॉडी, नंबर 2 लवक, नंबर 3 लयनकाय, नंबर 4 है राइबोसोम। नेक्स्ट है कि कोशिका के किस हिस्से में जो प्रोटीन बनाया जाता है। नंबर 1 है रेटिकुलम में, नंबर 2 गोल्जी एपेरेंट्स में, नंबर 3 राइबोसोम में और नंबर 4 है लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग जो वो कहा जाता है। इसके ऑप्शन है दोस्तों सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 है केंद्रक, नंबर 3 है केंद्रिका, नंबर 4 है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का सत्याग्रह यानी कि पावर प्लांट या फिर पावर हाउस भी जो है वो कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लवक, नंबर 2 है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 है गोल्जी गाय और नंबर 4 है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थिर होता है। तो इसके ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रन कौन होता है। आपके ऑप्शन है केंद्रक, नंबर 2 प्लाज्मा, नंबर 3 है लाइसोसोम, नंबर 4 है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके आंसर के दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन दोस्तों सही हुए हैं आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और कितने आपके क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।